हेलो फ्रेंड्स, इस कहानी में जानेंगे फिजिक्स वाला अलख पांडे के बारे में। कैसे अपना जीवन पे संघर्ष करके अपना मुकाम पे पहुंच चुके हैं, इस कहानी पे जानेंगे। तो आप अलख सर का बहुत बड़ा फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं, आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला अलख पांडे की कहानी। कभी छोटे से कमरे में ट्यूशन पढ़ाते थे, अब एक करोड़पति है। संघर्ष करने वाले की सफलता की कहानी दर्शकों से लेकर युवाओं को प्रेरित करती है। तो जानेंगे इस वीडियो में एक ऐसी शख्स के बारे में जो हर युवाओं के दिल पर राज कर रहे हैं। फिजिक्स वाला में मशहूर है वो, जो कि अलख पांडे के नाम पर जाना जाता है। इनका कहानी युवाओं को प्रेरणा देने के साथ साथ रोमांचित भी करेगा। चलिए जानते हैं कि कुछ ऐसी कहानी जो सोसाइटी को प्रेरणा देगा। अलख पांडे का बचपन गरीबी में बीता था। घर में आर्थिक का समस्या घिरा हुआ था। पिता कंस्ट्रक्शन में ठेकेदार तो थे, लेकिन कारोबार में लगातार घाटा ही मिल रहा था। जब अलख तीसरी कक्षा में पढ़ाई करते थे, तब इलाहाबाद के साउथ माला का इलाका के उनका घर का आधा हिस्सा बिक चुका था। आज से करीब 9 साल पहले 2014 में इलाहाबाद के होयर मिडिल क्लास के इंजीनियर के स्टूडेंट अलख पांडे अपने कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और घर वापस लौट गए थे। कॉलेज को ड्रॉप करने के बाद वजह जब पूछी तो उन्होंने बताया कि मज़ा नहीं आ रहा था। उनके जवाब से उनके पिता बहुत नाराज थे। पिता ने बहुत दिक्कतें झेली थी। वह नहीं चाहता था कि बेटा भी दिक्कतें को सामना करे। अलख पांडे लोगों के लिए एक मिसाल क्यों है। अलख पांडे की आगे की कहानी को बताने से पहले आपको बता दें कि आज वह एडटेक की एक यूनिकॉर्न कंपनी फिजिक्स वाला के फाउंडर है। आज अलख पांडे को करीब 21 ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चला रहा है। अलख पांडे की कहानी ज़्यादा दिलचस्पी इसीलिए भी है क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने प्रयागराज के कालिंदीपुरम इलाके की दिक्कतों को हरा दिया और सफलता का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अलख जब क्लास 6 में थे तब उनका घर लगभग बिक चुका था। अपने इस खराब दौर को याद करते हुए वो मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, 8वीं में पढ़ते हुए मैं 5वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मेरी माँ प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, बहन भी ट्यूशन पढ़ाती थी। इस तरह हम सब घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते थे काम। कहते हैं इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलख ने घर पर पढ़ाई करते हुए उत्तर प्रदेश का फ्री इंजीनियर एग्जाम दिया और करीब 600 के आसपास की रैंक प्राप्त की। उन्हें प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज कानपुर के हरकोड बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मेडिकल ब्रांच में एडमिशन मिल गया। सेकेंड ईयर में आते अलख कानपुर के ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अलख कानपुर में बहुत संघर्ष के साथ रहते थे। बहुत ही छोटे से कमरे में वो अपने दोस्तों के साथ किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। कॉलेज की फीस एजुकेशन लोन से पूरी होती थी, पर खुद के साथ घर का खर्च भी अलख की जिम्मेदारी पर थी। इन सब के बीच अलख ने कॉलेज को छोड़ने का फैसला कर दिया। वह आज भी अपने आप को 50% मैकेनिकल इंजीनियर मानते हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद अलख ने क्या किया। पढ़ाई छोड़ने के बाद अलख प्रयागराज वापस लौट आए और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अलख की खास बात थी कि वह बहुत अलग तरह से पढ़ाते थे। और स्कूल के दिनों में थिएटर कर चुके थे। उन्होंने थिएटर का इस्तेमाल फिजिक्स पढ़ाने में लगाया। उनके अलग अंदाज के वजह से बच्चों को उनकी क्लास बहुत पसंद आता था। उसका पढ़ाना तरीका जितना खास था कि बच्चों को आकर्षण करके उनको
शामिल करना बहुत ही ईजी था। उनके ब्रांच में पढ़ने वाले की संख्या बहुत ही बढ़ने लगे और बढ़ने चलता रहा। धीरे धीरे वह संख्या भीड़ में बदल गई। अलख ने अब और गंभीरता से सोचना शुरू किया वह कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। तभी उनके दिमाग में यूट्यूब का रास्ता सूझा। इसी पर चलते हुए साल 2015 में अलख ने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया और उस चैनल का नाम रखा फिजिक्स वाला अलख। यूट्यूब के साथ साथ उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज भी बना डाला। शुरुआत में अलख फेसबुक पेज पर साइंस के मीम्स और क्विज डालते थे। साल 2016 में अलख ने यूट्यूब पर अपना काम तेज कर दिया था, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ था, कोई सफलता नहीं मिल रहा था। फिर आया 2017। इस साल 4G आने का बाद उन्हों को कुछ दिमाग सूझा और उनका गतिविधि तेज हो चुका। अलख की पढ़ाई ICSE बोर्ड से हुई है। वह समझते थे कि ICSE बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा पैसे वाला होता है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक खास रणनीति दिमाग लगा के बनाते हुए IAS के स्टूडेंट को टारगेट किया। जल्द ही उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखने लगा। वो साल 2018 था जब अलख के यूट्यूब से 8000 का चेक प्राप्त हुआ था। इस समय उनके चैनल पर करीब 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। आगे के सफ़र में अलख ने कोचिंग की नौकरी छोड़ दी और अपने काम में लग गए। कोरोना काल में कैसे बदली थी अलख की ज़िंदगी। जब कोरोना आया था 2020 में, तब अलख सार का ज़िंदगी बदल चुका था। जब कोरोना आया था तो 2020 तक अलख के यूट्यूब चैनल पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो चुके थे। इस समय अलख फ्री क्लास करते थे। इनकी कमाई का जरिया सिर्फ यूट्यूब था। 2020 में कोरोना ने दस्तखत दी और अलख सार के लिए बेहतरीन संभावना का दरवाज़ा भी खोल दिया। अलख ने प्रतीक महेश्वरी साथ मिलकर भविष्य के लिए काम करने लगे और फिजिक्स वाला के लिए ऐप डिजाइन कर लिया। अब तक उनके सामने ऑनलाइन लॉगिन के कई प्लेटफॉर्म आ चुके थे। इन सब को गहन अध्ययन करते हुए अलख ने सिर्फ 3000 प्रति विषय के हिसाब से कोर्स ऑफर किया। इनके पहले ऑनलाइन ब्रांच में करीब 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन लिया हुआ चुका था। अलख की ज़िंदगी में यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वो तरक्की के रास्ते पर दौड़ पड़े, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चले। अब यह करीब 4000 से ज़्यादा करोड़ के मालिक हैं। अलख पांडे एक भारतीय शिक्षक, यूट्यूबर और एंटरप्रेन्योर है। अलख पांडे फिजिक्स वाला के नाम से एक संस्थापन चलाते हैं। अलख ने अपनी स्कूली शिक्षा बिशप जॉनसन स्कूल से प्राप्त की और कॉलेज इलाहाबाद के, और बाद में वह 2011 में हरकोड बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर से मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग का अध्ययन करने गए। वर्तमान में वह फिजिक्स वाला में CEO के रूप में कार्यरत है। 2016 में अलख पांडे ने महज 3000 रुपये से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। यूट्यूब पर उनके 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर है। टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अलख पांडे की अनुमानित संपत्ति 4000 करोड़ रुपए है। पिछले साल उनकी कंपनी ने 350 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमाई थी। अलख पांडे के पास रेंज रोवर, मर्सिडीज GS और ऑडी जैसे कार है, जिनकी कुल कीमत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। क्या अलख पांडे सच्ची कहानी है या अलख पांडे का सच्ची कहानी है या घटना है? ये जानने के लिए अमेजन मिनी टीवी की नई वेब सीरीज फिजिक्स वाला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के
31 वर्षीय एडेक्स सह संस्थापक अलक पांडे के जीवन पर आधारित है। आप जाके देख लीजिए। ये था अलक पांडे की कहानी फ्रेंड्स, कैसे संघर्ष करके अपना मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो कहानी बस इतना ही था फ्रेंड। कहानी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहानी में कुछ गलत मैं बताया हूँ तो माफ़ कर देना, और कमेंट करना कि कहाँ पे गलत बताया हूँ। धन्यवाद।